एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 38 साल के एक डॉक्टर ने पहले अपने बच्चों और पत्नी का गला काटा, बाद में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। ना सिर्फ इतना, वह और क्या क्या कांड करता है, किस वजह से उसने ऐसा किया, ऐसी क्या ही उसकी मजबूरी हो गई थी जो कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को अपने पूरे परिवार को खत्म करना पड़ा। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे ताकि हरियाणा के ये कोने कोने तक फैल सके। रोहतक से आई ये खबर बेहद ही दिल दहला देने वाली है। ये बड़ी खबर है उस समय की जिस समय पर एक दूधिया जो कि रोजाना इनके घर पर आया करता था, रोजाना के जैसे वह आज भी इनके घर पर आता है और काफी बार आवाज देता है, काफी बार बैल भी बजाता है, पर कोई भी घर से नहीं निकल रहा था और ना ही कोई जवाब दे रहा था, जिसके चलते वह उनके फोन पर रिंग देना शुरू कर देता है। करीबन 10 घंटियां उसके फोन पर बजाई जाती है, फिर भी कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिसके चलते उनके आसपास के लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। दरअसल बता दें कि इस डॉक्टर का एक भाई था, विनोद के छोटे भाई को कांटेक्ट करता है दूधिया, जिसके चलते विनोद का छोटा भाई आता है और विनोद का छोटा भाई भी थोड़ा गुस्से में था कि इतने समय से दूधिया आया हुआ ये गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। पर जैसे ही विनोद का छोटा भाई भी गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट लॉक था, जिसके चलते आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। बड़ी मुश्किल से इस गेट को खोला जाता है। जैसे ये गेट खुलता है, अंदर का नजारा देखकर हर कोई हिल जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अंदर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, बरंदे के अंदर ही एक फांसी का फंदा लटका हुआ था। पर अफसोस की बात तो ये थी कि बरंदे के अंदर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह फांसी का फंदा सिर्फ और सिर्फ फंदा था, वहां पर कोई आदमी नहीं था, जिसके चलते काफी लोग जो कि उसके साथ में थे, भाई के साथ में थे, वह नजारा देखकर भाई तो काफी ज्यादा डर गया था। अंदर जाया जाता है तो अंदर मिलती है विनोद की लाश। विनोद फर्श पर घिरा हुआ था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसके चलते पूरे घर में कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। दूसरे घर के सदस्यों को तलाशा जाता है तो विनोद की पत्नी, जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा, उम्र करीबन 30 साल थी, वह दूसरे कमरे में मिलती है और वह एक ऐसी अवस्था में थी जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। वह आधी कंबल ओढ़ी हुई थी और आधी उसने कंबल नहीं ओढ़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो कि सोनिया की हत्या उस समय पर की गई हो जिस समय पर वह सोकर उठी हो या फिर सो रही हो। और वहीं पर बेटी और बेटा भी थे। बेटी का नाम अंशिका 8 साल की थी, बेटा अंश जो करीबन 8 साल का था, उनकी भी सबकी मौत हो चुकी थी। नजारा देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता, दहल जाता। तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आने के बाद में इस घर की अच्छे से छानबीन करने लगती है तो पुलिस को 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने एक ऐसी बात लिख रखी थी, आसपास के लोगों ने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं थी उसके बारे में। दरअसल बता दें कि विनोद का परिवार एक ऐसा परिवार था जो कि किसी से ज्यादा बातें नहीं किया करते थे। ना सिर्फ इतना, विनोद के छोटे भाई से भी ये छोटे छोटे बच्चे 3 से 4 दिन पहले मिले थे, किसी के साथ में ज्यादा आना जाना नहीं था, जिसके चलते पुलिस छानबीन करने लगती है और 3 पन्ने का सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में काफी हैरान कर देने वाली बात लिखी हुई थी। शुरुआती दौर में पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि यह एक घरेलू कलेश की वजह से हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है, पर उस सुसाइड नोट में पति ने साफ साफ ये लिखा था कि मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, मैं काफी खुशकिस्मत हूँ जो कि मुझे सोनिया मिली है। सोनिया काफी ज्यादा अच्छी है पर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सोनिया के लायक नहीं हूँ। उसके बाद में उसने काफी हैरान कर देने वाली बात लिखी थी। विनोद ने लिखा था कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा परेशान चल रहा था और मैंने पहले अपने बच्चों की हत्या की है और बाद में मैंने अपने आप की हत्या की है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। इस बात में किसी का भी दोष नहीं है, इस बात के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। मैं दिमागी रूप से अब ठीक नहीं था, मेरी अब हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, हर समय पर मुझे स्ट्रेस और टेंशन रहा करती थी, इस वजह से मैं अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ में खत्म कर रहा हूँ। ये सुनकर और देखकर आसपास के ग्रामीण लोग भी हिल जाते हैं। उसके पश्चात में इस घर में जो सबूत है वह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब भी काफी ज्यादा सच्चाई थी जो कि पुलिस के सामने नहीं आई थी। उसके बाद में पुलिस को सब्जी काटने वाला चाकू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। पुलिस अनुमान लगा रही है कि सब्जी काटने वाले चाकू से ही डॉक्टर ने पूरे परिवार की पहले हत्या की है। उसके बाद में पुलिस फंदे को देखकर अनुमान लगा रही कि शायद डॉक्टर ने फंदे पर लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की है, पर जिस समय पर फंदे
पर लटक कर वह जान नहीं दे पाया है। उस समय पर उसने कोई दूसरा रास्ता अपनाया है, जिसके चलते घर की ओर ज्यादा छानबीन की जाती है, जिसके चलते सिरिंज वहां पर मिलती है। पुलिस का अनुमान ये है कि डॉक्टर ने अपने आप को कोई जहरीला सुआ लगाया है, जिसकी वजह से शायद उसकी मौत हो गई है। अभी तक के लिए एक भरी हुई और खाली सिरिंज को बरामद कर लिया गया। ना सिर्फ इतना, नींद की गोलियों को बरामद कर लिया गया। पास में शराब रखी हुई थी और शराब के पास में गिलास रखा हुआ था, गिलास में थोड़ी सी शराब थी। पुलिस अनुमान लगा रही कि उसने शराब पीकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम अब कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में सारी सच्चाई सामने आ पाएंगी। घर की हालात को देखकर ग्रामीणों के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके घर में बना हुआ स्वादिष्ट खाना धरा का धरा रह जाता है। घर से खाने की एक थाली बरामद हुई है, जिसमें कि खाना स्वादिष्ट रखा हुआ था। यहाँ पर आलू की सब्जी और पूड़ी रखी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जिस रात डॉक्टर ने ये कांड किया, उस रात डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान चल रहा था और डॉक्टर ने खाना नहीं खाया था। बिना खाना खाए ही इतना ज्यादा बेचैन हो गया था कि उसने पूरे परिवार की हत्या की है। हालांकि इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद में जो सच्चाई आएंगी और भी जो बड़े बड़े खुलासे होंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।